हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और ये किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। एक बार क्वेश्चन को हम सेट कर लें। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग किसने की थी। यहाँ संविधान नहीं रहेगा, यहाँ संविधान सभा रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, यहाँ संविधान सभा रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको अपने से सही कर लीजिएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग किसने किया था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, महात्मा गांधी हैं या इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा की मांग किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और कब किया था ये 1938 ईस्वी में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था। ठीक, देखिए इसमें हमने सीधा ऐसे कड़ा क्वेश्चन लिया है। ठीक, और ये ऐसे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उसके बाद में ही गलत हो जाता है। ठीक, क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हमारा है 1944 में आया था या 1942 में आया था या 1943 में आया था या 1946 में आया था। तो जो हमारा क्रिप्स प्रस्ताव आया था हमारा क्या, ये लंदन से आया था। ठीक, ब्रिटेन से। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था ये 22 मार्च 1942 को आया था। तो इस हिसाब से राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक, 1942 को आया था, 22 मार्च में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन, इससे पहले था क्रिप्स प्रस्ताव, अब है कैबिनेट मिशन। ठीक, 1946 में आया था या फिर 1945 में या फिर 1942 में या फिर 1943 में आया था। तो ये जो है कैबिनेट मिशन है ये भारत 1946 में आया था। कब आया था, ऑप्शन नंबर ये इस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में कौन थी। ठीक, वैसे तो बहुत सारी महिलाएं थीं, कुल मिला के 15 महिलाएं थीं। ठीक, लेकिन एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उनका नाम क्या है। तो सरोजनी नायडू तो नहीं होंगी। क्यों, जैसे अगर इस क्या नाम है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है तो नाम देख के आप बता सकते हैं। इसमें मुस्लिम महिला का नाम बेगम एजाज रसूल है, यही हो सकती हैं। सुचेता कृपलानी होंगी नहीं और क्वेश्चन क्या नाम है, ऑप्शन डी होगा नहीं। ठीक, और ए भी नहीं होगा, तो बेगम एजाज रसूल होंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, गया था। ठीक, मनाया जाता नहीं, सॉरी, ये मनाया गया था और ये भारत के लिए बहुत ही ख़राब था। ठीक, ये मुस्लिम समुदाय द्वारा जब ये लोग हार गए थे चुनाव में तो इन्होंने बहुत सारे जगहों पर तोड़फोड़ किया था। ठीक, तो ये कब मनाया गया था मुस्लिमों द्वारा, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1945। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, 16 अगस्त 1946 को। डेट ना याद रहे फिर भी ये याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो 289 थे या 779 या फिर 700 नहीं, 379 या 389 या 395। ठीक, तो 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 7, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी। ठीक, क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी। 9 दिसंबर को बुलाई गई थी या 11 दिसंबर को बुलाई गई थी 46 में या 13 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को बुलाया गया था। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था और दूसरा बैठक 11 तारीख को हुआ था और तीसरा 13 को हुआ था। क्लियर। और 9 दिसंबर में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, 11 दिसंबर में एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और 13 दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये सारी चीज़ें डेट बाय डेट याद होनी चाहिए और एक एक दिन का इसमें ये याद करने का सरल तरीका, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 9, 11, 13 एक एक दिन का गैप है और एक दिन का ये जो गैप है इसमें जो पहले क्या नाम है, इससे पहले 1935 का जो संविधान लागू हुआ था अंग्रेजों द्वारा उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा था,
उसी हिसाब से यहाँ सरकार को मतलब देश को चलाया जा रहा था अंतरिम सरकार के माध्यम से। तो एक दिन सरकार अपना काम करती थी और एक एक दिन ये बैठक होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना है अस्थायी अध्यक्ष लिखा हुआ है। ठीक, तो अस्थायी में हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थायी पूछता तो सच्चिदानंद हो जाते। ठीक, ये 11 तारीख को नियुक्त हुए थे, चुने गए थे, और वो 9 तारीख को प्रथम बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? क्या चीज़? उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और इससे एक क्वेश्चन पहले वाले में बताए थे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, ठीक, तो ये बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। क्लियर, बी.एन. राव। इनका पूरा नाम है बेनीगल नरसिंह राव। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिटायर्ड जज थे। ठीक, और ये संवैधानिक सलाहकार थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ठीक, जैसा कि हम सबको मालूम है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और उन 7 में से कभी कभी पूछा था कौन थे या कौन नहीं थे। ठीक, और इसका गठन कब हुआ था? तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, उसको आपको याद कर लेना है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 या 14 दिसंबर 1946 या 15 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर। यहाँ सब 40 है, इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक, ये जो था 29 अगस्त 1947 था। ठीक, क्या था? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 29 अगस्त 1947। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी हो सकता है बोलने में कुछ गलती हो सकती है, या लिखने में या बताने में गलती हो सकती है, या टाइपिंग मिस्टेक एरर हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक, आप अपने तरीके से सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी? ठीक, प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक, लेकिन यह है स्वतंत्रता के बाद प्रथम बैठक कहाँ है? ठीक, ये ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर 1947 या 31 नवंबर 1947 या 31 दिसंबर 1947 या नन ऑफ दीज है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 13 नंबर का। ये 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? स्वतंत्रता के बाद प्रथम बैठक बुलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें टाइपिंग एरर है, फिर भी देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान पर प्रथम वाचन कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? ठीक, प्रथम वाचन कब शुरू हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान पर प्रथम जो वाचन है वो शुरू हुआ था 4 नवंबर को। कब? 4 नवंबर को हुआ था 1948 में। 1948 में, और ये गया था 9 नवंबर 1948 तक। ठीक, 5 दिन चला था। सेकेंड हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। सबसे लंबा समय जो वाचन है वो सेकेंड में चला था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया? ठीक, एक होता है पूरे देश में कब लागू हुआ, और एक संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया। ठीक, तो डेट दोनों में 26 है, बस मंथ और ईयर में थोड़ा सा अंतर है। तो जो संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक, और इसे पूरे देश में लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर, तो इसमें जो है आंसर हमारा ये इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, जो कहाँ बिहार से बिलोंग करते हैं, तो 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी या 15 अगस्त 1947 को। ठीक, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 24 जनवरी 1950 को इनको क्या है चुना गया था। ठीक, राष्ट्रपति के पद पर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक, भारतीय संविधान में कुल कितने हैं? 425 हैं, 395 है, 389 है या 405? ठीक, तो इसमें हमारा हो जाएगा 395 हैं। ठीक, 395 पहले भी थे, 395 वर्तमान में भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 395 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण के समय कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसमें ये ध्यान देना है, संविधान निर्माण के समय और इस समय वर्तमान में, ठीक, दोनों में अंतर है। तो संविधान का जब निर्माण हुआ था तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में कितना है? 12 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये भारत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। ठीक, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। स्टडी विद एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।